So hello everyone, welcome back to this lecture series of fluid mechanics. This is lecture number 23, and in this lecture we are going to continue topic of pressure measurement, and we had already started the topic of the pressure measurement, that is manometer. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में, मैकेनिकल गेज और मैनोमीटर के बारे में, और हमें अपने सिलेबस में मैनोमीटर्स को ही पढ़ना है। तो पिछले बार मैंने बताया था बेसिक आपको कि मैनोमीटर होता क्या है। लेक्चर नंबर 22 में आप देखोगे अगर, तो उसमें मैनोमीटर के बेसिक्स के बारे में आपको बताया गया है। तो वहाँ पे मैनोमीटर काम कैसे करता है, क्या फंक्शनैलिटी होती है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब मैं वहाँ बता चुका हूँ। अब हम लोग आते हैं कि मैनोमीटर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो एक एक टाइप्स को शुरू करते हैं। तो देखो, मैनोमीटर को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला सिंपल मैनोमीटर और दूसरा होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, अगर मैं एक ओवरव्यू देता हूँ पिछले लेक्चर के बारे में, तो मैनोमीटर से हम क्या करते हैं, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम प्रेशर को किसी फ्लूइड से बैलेंस करके मेजर करते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि P इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच, ये सभी लोगों ने पढ़ा है हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अकॉर्डिंग, रो जी एच के फॉर्मूले से। ठीक, तो यहाँ पे आपको किसी लिक्विड का प्रेशर निकालना हो, किसी फ्लूइड का, तो उसकी डेंसिटी चाहिए, ठीक, जी चाहिए और एच चाहिए, यानी हाइट। तो हम लोग क्या करते हैं मैनोमीटर में, क्या करते हैं कि किसी रनिंग सिस्टम में या किसी स्टैटिक सिस्टम में अगर हमें कोई प्रेशर निकालना है, तो हम वहाँ पे उस प्रेशर से किसी लिक्विड को बैलेंस करते हैं। मतलब ये कि अगर इतना प्रेशर है तो उससे कोई लिक्विड कितना राइज करेगा, और जो हाइट मिल जाएगी उसको यहाँ पुटअप करके उसी डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अपना प्रेशर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, तो ये तरीका है प्रेशर मेजरमेंट करने का मैनोमीटर से। अब दो तरह के मैनोमीटर होते हैं ओवरऑल अगर बात करें। एक सिंपल मैनोमीटर, इसका मतलब ये है कि जब आपको किसी एक पाइपलाइन के किसी एक पॉइंट पे प्रेशर नापना हो, मतलब कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज का मेजर करना है। एक पाइपलाइन गई है, उसके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कोई प्रेशर मेजर करना है, ठीक है, तब आप सिंपल यूज करोगे। इसके बाद एक आता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। वहां पे मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लो कहीं की आपका दो सिस्टम दिए हैं और दोनों में आपको प्रेशर ड्रॉप निकालना है या प्रेशर डिफरेंस निकालना है। जैसे आप ऐसे समझ लो कि दो पाइपलाइन जा रही हैं एक पंपिंग स्टेशन से, एक पाइपलाइन पे कितना प्रेशर है, दूसरे में कितना है, दोनों का प्रेशर ड्रॉप निकालना। ठीक है, या ऐसे कह लो कि एक पाइपलाइन में पेट्रोल जा रहा है, एक में वाटर सप्लाई हो रहा है, एक में आपका डीजल सप्लाई हो रहा है। आपको ये निकालना है कि कितना कितना प्रेशर डिफरेंस तीनों में है। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जहां पे आप प्रेशर डिफरेंस लेके चलते हो, मतलब कि दो सिस्टम के बीच का डिफरेंस कितना होगा, कि दो पाइपलाइन है, इतनी दूरी पे इन दोनों का क्या प्रेशर ड्रॉप आ रहा होगा, तो वहां पे हम डिफरेंशियल यूज करते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर, जिसको हम लोग इसके बाद के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपल मैनोमीटर का। तो सिंपल मैनोमीटर में जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका होता है वो आता है आपका पहला पीजोमीटर। ठीक है, जो सबसे सिंपल मैनोमीटर होता है वो आपका होता है पीजोमीटर। ठीक, इसके बाद आपका आता है यू ट्यूब मैनोमीटर। ठीक, और इसके बाद आपका आता है सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ठीक, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला पीजोमीटर से, कि ये तीनों के तीनों सिंपल मैनोमीटर के फॉर्मेट में आते हैं। मतलब कह सकते हो कि जहां पे हम सिंपल किसी एक पाइपलाइन के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर को मेजर कर रहे होते हैं। तो अगर हम लोग पहले की बात करें, सबसे सिंपल जो पीजोमीटर आएगा, तो उसमें हमें क्या करना होता है कि एक आपकी कोई पाइपलाइन गिवन है, अगर हम लोग ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई, हमने क्या किया है कि पाइप का एक क्रॉस सेक्शन बनाया है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल ऐसे कह सकते हो आप कि एक ऐसे वर्टिकल इसमें एक ट्यूब इंसर्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये आपकी पाइपलाइन है। ठीक, मान लो इसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये इसका सेंटर होगा इस पाइपलाइन का,
बेसिकली ये कह सकते हो कि क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइपलाइन, किसी एक पाइपलाइन का क्रॉस सेक्शन है और हमने इसके सेंटर पे एक ट्यूब इंसर्ट कर दिया है। तो इसमें मान लो प्रेशर P1 काम कर रहा है और कोई फ्लूइड इसमें फ्लो कर रहा है। जैसे ये ट्यूब इंसर्ट करोगे, ये पोजीशन क्या है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, मतलब इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो जैसे ही कनेक्ट होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके अंदर गेज प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये लिक्विड इस पाइप में जाएगा और जितना ये प्रेशर होगा उसके रिस्पेक्टिव ये कुछ हाइट अटेन कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मान लिया गया कि ये हाइट इसने अटेंड की, ये आ गया आपका h, ठीक। तो यहां से अगर आपको प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालोगे, यहां से प्रेशर निकालना होगा तो क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल P1 आपको अगर निकालना है, ये वाला प्रेशर निकालना है P1, तो क्या करोगे, इसकी डेंसिटी अगर रो दी हुई है, ठीक है, तो क्या करोगे, रो इंटू जी इंटू ये वाला हाइट। यहां से आप इस तरीके से सबसे सिंपल वे में किसी पाइपलाइन का प्रेशर मेजर कर सकते हो, ठीक है। डेंसिटी पता हो, जी पता ही रहता सबको, एच यहां से मिल जाता है। तो पीजोमीटर को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर कहा जाता है। इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जो समझने वाली चीज बहुत टिपिकल है। सिंपल आप कह सकते हो कि हम सिंपल एक किसी साइज से एक ट्यूब लगा देते हैं जहां से हम उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा सर्कुलर होगा, ठीक है, उतना सर्किल यहाँ बना नहीं है। ठीक है, ये एक जैसे कह सकते हो कि कोई पाइपलाइन होती है, तो कैसे होता है पाइपलाइन आपका, सिंपल कुछ ऐसे पाइपलाइन रहती है, ठीक है, इस तरीके से। तो पाइपलाइन को सेंटर से काटोगे तो सर्किल दिखाई देगा, तो वही सर्कुलर सेक्शन यहाँ बनाया गया। तो जब ऐसे मैनोमीटर वाला क्वेश्चन आप लगाओगे तो आपको हमेशा क्रॉस सेक्शन लेके चलना है, अलोंग द लेंथ नहीं लेके चलना है। मतलब आपको समझने के लिए उसको, क्योंकि कोई पाइपलाइन सर्कुलर होगी, जैसे आप ऐसे समझो कि आपका ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका एक सिलेंडर दिख रहा है, तो ये फेस क्या दिख रहा है, ये पूरा सर्किल दिख रहा है, ये पाइपलाइन ऐसे जा रही है पूरी की पूरी। तो मैनोमीटर जहां लगा रहे हो तो हम ये क्रॉस सेक्शन बनाते हैं जिसको हम यहाँ बनाया गया है, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइपलाइन। तो ये सर्कुलर दिखता है आपको हमेशा। तो आपको यही चीज ध्यान देनी है कि जब कोई क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम अगर आप बना लोगे तो क्वेश्चन जल्दी गलत नहीं होता। अगर आप बिना डायग्राम के सॉल्व करोगे तो वो तब पॉसिबल है जब आप बहुत एक्सपर्टीज हो गया हो कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप बिना डायग्राम के स्टार्टिंग सॉल्व करना शुरू कर रहे हो तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत करके आओगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत ही चेंज रहता है, बट आपको उसमें देखना है कहां से क्या डिफरेंस आपका आता है। अब चलते हैं पीजोमीटर के अलावा यूट्यूब मैनोमीटर पे, ठीक। तो यूट्यूब वाले में क्या है, सिंपल आपका कि एक यू शेप का ट्यूब रहता है। जितना सभी लोग जानते हो कि यूट्यूब में आपका एक यू शेप का ट्यूब रहता है। सेकेंड वाले पे आते हैं हम लोग, जो ये तो हो गया पीजोमीटर सबसे सिंपल। अब आते हैं सेकेंड वाले पे, यूट्यूब मैनोमीटर पे, इस वाले पे, ठीक। ये ए वाला आपका था, दिस इज पीजोमीटर। यही जो ये इंसर्शन किया हुआ है यहाँ पे, इंसर्शन, यही आपका पीजोमीटर है, ठीक है। दिस इज योर पीजोमीटर। ये आपका पाइप है, ठीक है, ये पीजोमीटर है, सिंपल। ऐसा ही जब यूट्यूब वाले में आएंगे तो मैंने कल बताया था कि यूट्यूब का मतलब कैसे है कि इसी यू शेप का एक ट्यूब होता है। जैसे यहाँ वर्टिकल ट्यूब है वैसे इसमें यू शेप का ट्यूब होगा। तो इसमें क्या करेंगे सिंपल यूट्यूब वाले में कि आई थिंक थोड़ा सर्कुलर बना होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, ये हो गया इसका सेंटर लोकेशन, दिस इज सेंट्रॉइड, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे
एक यू शेप का एक ट्यूब इंसर्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, ये आपका हो गया एक यू शेप दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको कह सकते हो आप लोग यहाँ पे यू ट्यूब मैनोमीटर, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स शेप हैविंग यू शेप। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि दिस इज योर पाइप, ये आपका पाइप है। यहाँ पे मान लेते हैं कोई लिक्विड है, कोई भी यहाँ पे फ्लूइड है, इसको मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं वाटर। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है कि पीजोमीटर और यूट्यूब मैनोमीटर में बेसिक डिफरेंस क्या है कि पीजोमीटर सेम लिक्विड को यूज करके प्रेशर देता है आपको। यहाँ पे कोई दूसरी लिक्विड नहीं रखी रहती है, हमने एक खाली ट्यूब लेके ऐसे लगा दिया है पाइपलाइन में, तो जितना प्रेशर होगा उतना पानी ऊपर चढ़ जाता है, या जो भी लिक्विड इसमें होगा उतने का ही वो लिक्विड राइज कर जाएगा। तो ये पीजोमीटर तब यूज करते हैं कि जब प्रेशर का मेजरमेंट ऐसा हो कि बहुत ज्यादा हाइट नहीं मिल रही है आपको एच की। जैसे मान लो नॉर्मल प्रेशर है जिसमें हाइट 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर से 1 मीटर 1.5 मीटर तक है, तो आप मेजर कर लोगे। लेकिन ऐसा कुछ प्रेशर है जिसमें आपका हाइट आ रहा है 10 मीटर 20 मीटर, तो ये ट्यूब 20 मीटर लंबा रखना पड़ेगा। ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि 20 मीटर लंबा ट्यूब रखोगे कहाँ पे आप, किसी जगह पे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है उसमें। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जब प्रेशर ज्यादा हो जिसको हम सेम लिक्विड से बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे हम यूट्यूब मैनोमीटर यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम दूसरी लिक्विड यूज करते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब वाले में हम दूसरी लिक्विड यूज करते हैं। अब इसमें होगा क्या कि मान लो ये पाइप है, इसका कुछ प्रेशर P1 है, कोई एक प्रेशर P1 है, तो जैसे ही ये लिक्विड कनेक्ट होगा तो इसमें अगर प्रेशर ज्यादा मेजर करना हो, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो कि हम इसमें हैवीएस्ट लिक्विड रखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मरकरी। अगर बहुत कम प्रेशर मेजर करना है तो हम इसमें लाइटर लिक्विड रखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको प्रेशर 0.00 समथिंग मेजर करना है, तो मरकरी डिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा उतना ज्यादा। ठीक है, तो आपको इससे हल्का लिक्विड यहाँ रखना पड़ेगा। मतलब कि अगर लो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, मतलब कि प्रेशर का ड्रॉप या जो प्रेशर मेजरमेंट आप कर रहे हो वो बहुत कम है, तो उसके लिए डिफ्लेक्शन रीडिंग भाई आपको यहाँ पे स्केल लगा होता है सेंटीमीटर वाला, 1 2 3 4 से लेके 100 सेंटीमीटर का स्केल लगा होता है। तो आपको सेंटीमीटर वाले स्केल में मिनिमम रीडिंग क्या होती है, एमएम की रीडिंग होती है मिनिमम, कि आप 1 mm उससे निकाल सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा डिफ्लेक्शन है जहां पे एमएम के नीचे भी आ रहा है, ठीक है, माइक्रो में चल रहा है वो, ठीक है, तब क्या होगा आपका, तब ये डिफ्लेक्शन नहीं काउंट होगा वहां पे। तो वहां पे इसमें लिक्विड हम और हल्का यूज करते हैं। जैसे मान लो यहाँ की डेंसिटी 1200 है, तो यहाँ हम 400 के डेंसिटी का कोई फ्लूइड रख लेंगे, ताकि इसमें थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन कुछ रीडिंग आएगी हमारी। ठीक है, लेकिन इन जनरल जो हम लोग सिस्टम यूज करते हैं वहां प्रेशर सिस्टम ज्यादा होता है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि इसी लिक्विड से हम लोग इसको यूज करेंगे जहां पे ये लिक्विड आपका फिलअप हो रहा है। ठीक, अब मान लेते हैं ये लिक्विड वाटर है, तो कुछ प्रेशर लगाया होगा। ठीक है, तो अगर प्रेशर ज्यादा मेजरमेंट करना है तो इसमें हम लोग मरकरी भर देते हैं। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं यहां तक मरकरी फिलअप है ऐसे, जैसे ही ये कनेक्ट होगा मरकरी को नीचे प्रेस करके थोड़ा बहुत ही। ठीक है, जैसे अभी ऐसे समझो कि ये कनेक्शन बंद है, यूट्यूब एक खाली है, उसमें मरकरी भरा गया है, तो क्या होगा कि मरकरी ऐसे अपने आप को बैलेंस किया रहेगा लेवल करके। ऐसा तो नहीं है कि एक साइड बढ़ेगा एक साइड घटा रहेगा भाई, दोनों पाइप दोनों एंड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, मरकरी या कोई भी लिक्विड डालोगे तो दोनों साइड सेम आ जाएगा। तो मान लो कि अभी आपका मरकरी का लेवल यहां से लेके यहां तक है ऐसे। ठीक है,
मान लिया कि ये और ये अभी मरकरी का लेवल ऐसे पड़ा है, अभी ये पाइप बंद है, जैसे ही इसको यहाँ कनेक्ट किया गया इसका प्रेशर यहाँ ट्रांसफर होगा तो ये कुछ मरकरी को नीचे ढकेलेगा। मान लिया गया कि ये लेवल था मरकरी का, अब ये लेवल यहाँ कहीं आ गया, ठीक। तो इतना मरकरी यहाँ गया है तो कंप्रेस तो होगा नहीं क्योंकि इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, तो इतना हाई कहाँ जाएगा, यहाँ आपका राइज कर जाएगा, ठीक है। तो मान लिया कि ये आपका मरकरी था पूरा का पूरा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये पूरा आपका मरकरी था और इसी प्रेशर की वजह से ये पूरा राइज होके यहाँ तक चला गया, ठीक। और ये वाटर था, ये यहाँ तक आ गया, ठीक। तो जहाँ तक ये पानी आया है आपका, ठीक है, यहाँ पे एक अपने दिमाग में ही हम रेफरेंस लाइन ले लेते हैं इस वाले पॉइंट पे ऐसे, दिस इज योर रेफरेंस लाइन फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। रेफरेंस लाइन कहाँ लेंगे, इन दोनों के इंटरफेस पे। जैसे अगर इसकी डेंसिटी ρ1 है और इसकी डेंसिटी आपकी ρ2 है, ये आपका क्या है, Hg है, मरकरी रखा गया है, तो ये ρ2 है, ये x पॉइंट कहाँ आएगा कि इधर ρ1 डेंसिटी वाला फ्लूइड है, इधर ρ2 डेंसिटी का फ्लूइड है। मतलब जहां रेफरेंस लाइन अपने से मानना है हमको, ये दिखेगा नहीं, आप देखोगे अच्छा भाई यहां से अलग हो रहा है तो यहां से रेफरेंस मान लिए इसका, जिसके नीचे दूसरा फ्लूइड उसके ऊपर दूसरा फ्लूइड होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको मेजर कैसे करते हैं, यहां से लेके यहां तक की हाइट हो गई आपकी h1, दिस इज योर हाइट h1, और ये हाइट मान लेते हैं हम लोग h2, ठीक। मैनोमीटर हमेशा सेंटर ऑफ पाइप से कनेक्ट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आपको इसका प्रेशर निकालना है, ठीक है, तो हम वही निकालते हैं जो हमने शुरू से करते आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे कि इसको दिमाग में ऐसे सेंटर से डिवाइड कर लेंगे, इधर का इधर, इधर का इधर, मतलब इस लाइन से ऐसे इसको 20 से डिवाइड किया गया, ऐसे अपने दिमाग में, इसको ऐसे बनाना नहीं है, मैं बना दे रहा हूं लेकिन बनाया नहीं जाता है, इसको मन में अपने मान लेंगे कि इसको सेंटर से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा LHS, ये हो जाएगा RHS, ठीक। क्या करेंगे, हमें प्रेशर निकालना है, तो क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड का प्रेशर, ठीक है, प्रेशर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ राइट हैंड साइड, ये लिख के आपको इक्वेट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन सा प्रेशर आ रहा है, आप देखो, पहला तो इस पाइप का खुद का प्रेशर जो हमें निकालना है, तो ये हो गया आपका P1, फिर यहां से यहां आ रहे हैं प्लस कितना पॉइंट हो गया, रो इंटू जी इंटू हाइट H1, रो इसको ρ1 कर लेंगे, G इंटू H1। अब यहां आ गए, इसके बाद इस लाइन तक कुछ नहीं जोड़ते हैं, रेफरेंस लाइन इधर और इधर के नीचे हमें कुछ नहीं काउंट करना होता है, वो न्यूट्रल मान लेते हैं उसको, ठीक है। तो हमें यहां से शुरू करना है, यहां से खत्म हो जाना है, यहां से ρ1, ठीक है, तो ρ1 GH1 हो गया, इस कॉलम का प्रेशर, P1 इस पाइपलाइन का प्रेशर हो गया, ठीक, बराबर प्रेशर ऑफ राइट हैंड साइड, तो बराबर इसमें कितना प्रेशर होगा, ये डेंसिटी ρ2 है, G और ये हाइट तक का प्रेशर, क्योंकि हमें रेफरेंस से ऊपर नापना, उसके नीचे हम नापते नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ρ2G इंटू H2। अब यहां से आपको P1 निकालना है, प्रेशर इनसाइड द पाइप, तो क्या करोगे, ρ2G H2 माइनस ρ1G H1, ठीक है। यहां से आप प्रेशर को फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है, ये ऐसे इक्वेशन बन जाएगा। आपको इक्वेशन याद नहीं करना है, ठीक है, बहुत से बच्चे रट लेते हैं इसको, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता कभी भी। आपको सिंपल समझना है कि हम इसको मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं, कैसे इक्वेट कर रहे हैं। कभी भी इस इक्वेशन को याद करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू चेंज करेगा, तो कहीं ρ2 ρ1 G1 कुछ भी मतलब वैल्यू देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन जनरल यही हर जगह फॉलो, आपको इक्वेट करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे एक दो लिक्विड बढ़ जाता तो फिर ρ1 GH1, ρ2 GH2, ρ3 GH3 भी आता, ये सारी चीजें भी आती। तो इसलिए आपको बस ऐसे दिमाग में रखना है कि हम प्रेशर इक्वेट कैसे कर रहे हैं, P1 प्लस डेंसिटी इंटू G इंटू H ऑफ दिस कॉलम बराबर रो इंटू G इंटू H ऑफ दिस कॉलम, इतना हो गया, इसको मिला कैसे जोड़ लिया गया हम लोग,
तो ये आ गया प्रेशर आपका यहां से, ठीक है। तो ये सेकंड था आपका यूट्यूब मैनोमीटर का प्रेशर मेजरमेंट। देख लीजिए, अगर कोई पॉइंट ना समझ में आओ तो इसको या तो नोट करिए, 2 मिनट में छोड़ दे रहा हूं, और कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो आई थिंक नोट हो गया आप लोगों का यूट्यूब मैनोमीटर का। अब देखिए, यूट्यूब वाले में भी 2 केस होते हैं। एक नॉर्मल जब गेज प्रेशर हो, तो इस समय हम जो निकाले हैं, ये ध्यान दीजिएगा कि हियर P1 जो निकल के आया है, दिस इज योर गेज प्रेशर, ठीक है। गेज प्रेशर आप समझ रहे होंगे कि मतलब ऐसा प्रेशर, यानी पी गेज एक ऐसा प्रेशर है जो कि ग्रेटर देन हो पी एटमॉस्फेरिक के, ठीक। अब अगर सक्शन प्रेशर दिया है तब क्या होगा? इसी केस में अगर हम यहाँ पे सक्शन क्रिएट करें, अभी यहाँ पे गेज है, ठीक है, अगर इसमें हम सक्शन क्रिएट करें तब क्या होगा? सोचिए कुछ। अगर सक्शन होगा तो क्या होगा लिक्विड के लेवल का वेरिएशन। ये मैं इधर रब कर रहा हूं यहाँ पे। अभी यूट्यूब वाला ही देखते हैं, सिंगल कॉलम में अगले लेक्चर में समझाऊंगा, कि अभी यही समझ लेते हैं अच्छे से। सिंगल कॉलम को उतने क्वेश्चन में नहीं आते हैं, लेकिन नेक्स्ट में मैं कवर कर दूंगा उसको, ठीक है। कुछ दिमाग लगाइए कि जो अगर यहाँ सक्शन प्रेशर काम करता तो क्या होता। आप सिंपल सोचिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे यहाँ गेज प्रेशर था, ये लाइन क्या है? दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। ओपन टू एटमॉस्फेयर यानी यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो ये गेज प्रेशर इससे ज्यादा होता है तो डिफ्लेक्शन इधर हुआ, ठीक है। मतलब इसने प्रेशर लगाया, ये प्रेशर गेज प्रेशर है, यानी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होगा, तो इसने जो प्रेशर लगाया उसने इस लिक्विड को इधर भेज दिया, ठीक। अब अगर यहाँ पे आपका सक्शन प्रेशर होता, यानी यहाँ पे अगर सक्शन क्रिएट होता, तब क्या होता? सक्शन मतलब कि खींच रहा है अपने आप को, ठीक। तो सोचो यहाँ का गेज हटा के हम सक्शन क्रिएट करें तो ये खींचेगा ऊपर, तो क्या होगा? ये लिक्विड इधर नीचे आएगा, यहाँ ये ऊपर बढ़ जाएगा, होगा भाई।
पहले यहाँ पे था सेपरेशन लेवल, सक्शन आएगा तो ये लिक्विड यहाँ जाएगा और ये यहाँ से घट जाएगा आपका, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल आपका, ये हो गया पाइपलाइन, ठीक। इसके बाद यहां हमने लगा दिया अपना यूट्यूब मैनोमीटर। अंतर क्या है यहाँ पे, जो मैंने बताया, यहां लिख सकते हो हैविंग गेज प्रेशर, यहां लिख सकते हो हैविंग वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। ये चीजें आप यहाँ पे नोट डाउन करते हो, ठीक। ठीक है। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, ऐसे अभी डायग्राम था, मरकरी का लेवल इसमें कहाँ तक है, यहाँ तक बनाया गया है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम सक्शन प्रेशर लगाते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग सक्शन क्रिएट किए हुए हैं, ठीक, मतलब यहाँ का जो प्रेशर है, दिस P विल बी लेस देन P एटमॉस्फेरिक, यानी यहाँ का प्रेशर एक तरीके से कह सकते हो कि वैक्यूम किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यानी सक्शन प्रेशर होगा, मान लेते हैं उसका अमाउंट P1 है, दिस विल बी द अमाउंट ऑफ प्रेशर इनसाइड द पाइप। अब अगर हमारा मरकरी का लेवल ऐसे समझो कि कुछ ऐसे रखा गया हो, थोड़ा सा लाइन सीधा कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अभी ये कनेक्शन नहीं किया गया है, तो मरकरी का लेवल मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, ये है, ये आपका इनिशियल लेवल है, इनिशियल लेवल जब कनेक्शन पाइप का नहीं है, अभी ये बंद था, अब ओपन किया गया, तो सक्शन है, इसको पीछे खींचेगा, ठीक। तो मान लीजिए कुछ अमाउंट इसने इसको खींचा, लेट दिस बी द अमाउंट ऑफ सक्शन, ये लेवल हो गया आपका फाइनल लेवल, क्योंकि इतना इसको पीछे खींचा, ठीक है। तो होगा क्या कि ये लेवल कहाँ जाएगा, ये कुछ नीचे आएगा, यहाँ से डाउनफॉल होके ये कहाँ आ जाएगा, ये कहीं यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इतना ऊपर गया, इतना ही यहाँ ये नीचे आएगा। तो अब ये इनिशियल लेवल आपका हो गया खत्म, ठीक। तो ये पूरा का पूरा अब आपका हो गया जो भी लिक्विड यहाँ पे सक्शन हुई है, ठीक। और ये लिक्विड कुछ यहाँ तक रहेगा ऐसे, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं कि दोनों चीजें एक साइड आ गई, उसमें क्या था, उधर भी था इधर भी था, तो एक को मान लेंगे यहाँ से, ये हाइट आपकी हो गई H1 और ये वाली हाइट आपकी हो गई H2, ठीक। यहाँ प्रेशर P1 है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मरकरी का राइज इधर क्यों हुआ है, ये डेंसिटी ρ2 है और ये लिक्विड क्या है, ये आपका है मरकरी, इसको मान लेते हैं वाटर ही मानिए, ठीक है, बस इसमें सक्शन प्रेशर लगाया गया है। तो अब इसका प्रेशर एनालिसिस कैसे होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही करना है हमको, ठीक। तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड में, इधर का प्रेशर कितना है P1 प्लस ये प्रेशर होगा क्योंकि यहाँ बाइफर्केट हो रहा है, यहाँ से लिक्विड अलग है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये मैं सेट कर दे रहा हूँ, ये आपका मरकरी है पूरा, ये पूरा का पूरा, ये सब पूरा, ठीक है। तो यहाँ से इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, इसकी डेंसिटी अगर ρ1 मानते हैं तो ये हो गया ρ1 इंटू G इंटू H1, ठीक। इसके बाद हमें यहाँ तक नापना है, ये आपका रेफरेंस लेवल है, यहाँ तक नापना है, इसके नीचे में नहीं नापना होता है। और रेफरेंस लेवल कहाँ तय करेंगे, जहां मरकरी अलग हो रहा होगा, यहाँ ओपन टू स्पेस है, यहाँ एयर के कॉन्टेक्ट में आ गया, ठीक।
ये इन दोनों का कांटेक्ट लेवल है, तो H1 हो गया, ये हो गया H2। तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस ρ2 G इंटू H2। इसके लिए ρ1 G H1, इसके लिए ρ2 G H2। इधर आएंगे, इधर क्या है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, 0 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना निकल के आएगा P1, आप बताइए। यहां से आएगा P1 बराबर, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ρ1 G H1 प्लस ρ2 G H2। ठीक है, ये माइनस साइन कॉमन हो गया, ये हो गया आपका P1 प्रेशर। इसमें क्या निकाले थे, P1 बराबर ये इतना आ रहा था। ठीक है, इसमें क्या निकल के आया है कि उधर चले गए, निगेटिव साइन हो गया, तो ये माइनस साइन ये शो करेगा कि यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर है, और यहाँ ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ये शो करेगा कि यहाँ पे गेज प्रेशर आपका है। ठीक, अगेन फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, तरीका समझिए बस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सेंटर ऑफ पाइप से मैनोमीटर कनेक्ट करते हैं, जिस कॉलम में जितना लिक्विड का हाइट होगा उतना प्रेशर निकाल लेते हैं। ρ1 GH1, ρ2 GH2, कुछ और लिक्विड है ρ3 GH3, ऐसे निकालते चलेंगे। ठीक, तो यहाँ का ρ1 GH1, यहाँ का ρ2 GH2 नापेंगे कहां तक, रेफरेंस लेवल X तक, उसके नीचे नहीं जाना है हमको। ठीक, अगर गेज प्रेशर है तो मरकरी का राइट हैंड साइड इधर होता है। ठीक, अगर वैक्यूम प्रेशर है तो मरकरी इधर ही ऊपर राइज हो जाता है। ठीक है, तो यही ध्यान देना है कि राइज ऑफ द लिक्विड किधर हो रहा होगा। अगर वैसे नॉर्मली प्रेशर आपको गेज निकालने को आता है, लेकिन वैक्यूम प्रेशर भी निकालने को कहेगा आपसे। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ध्यान दीजिए, किधर राइज होना है, किधर फॉल होगा, और वहां से आपको सिंपल हाइट इक्वेट कर लेनी है कि कितना हाइट आपका ये गया है, और उसका सिंपल आप P निकाल लोगे आपको। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं यूट्यूब मैनोमीटर से प्रेशर फाइंड आउट करने के। सो आई थिंक अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 24 में, जहां पे हम लोग सिंगल कॉलम मैनोमीटर देखेंगे, उसके बाद इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे हम लोग। अभी हमारा जानने का मकसद ये था इस लेक्चर में कि मेजरमेंट ऑफ प्रेशर करते कैसे हैं एक्चुअली। अब आपको न्यूमेरिकल में क्या करना होगा, सिंपल ये सारी वैल्यूज दी होंगी, H1 तो देगा 10 सेंटीमीटर, ये देगा 15 सेंटीमीटर, 1000, 13600, यही सब रख के ये सारी वैल्यू आपकी निकल जानी है। ठीक है, डायग्राम समझ में आ जाएगा तो मैनोमीटर का कोई भी क्वेश्चन हो आप लगा लोगे, आपको मैनोमीटर का क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर डायग्राम नहीं बना पाओगे तो क्वेश्चन हमेशा गलत होगा आपसे। ठीक है, क्योंकि आप रेफरेंस नहीं ले पाओगे, कहां से नापना है, किसको बढ़ाना है, किसको घटाना है, कौन सा बाइफर्केशन लेवल है। हमेशा याद रखिएगा, रेफरेंस लाइन वहां लेंगे जहां पे कांटेक्ट सरफेस दोनों का अलग हो रहा होगा, गेज प्रेशर वाले में। ठीक, वैक्यूम वाले में जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा उसके नीचे ही वैक्यूम होता है, तो दोनों इधर चले आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। और रेफरेंस लाइन के नीचे हम कुछ नहीं नापते हैं, इसके ऊपर ही नापेंगे, इधर H1 इधर H2, इसके नीचे हम लोग कुछ नहीं है। और ये नापा कहां से गया है, जहां दो लिक्विड बाइफर्केट हो रही हैं, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी आपको लेक्चर में तो कमेंट करिएगा उस पर, फिर मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है आप लोगों को। सो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं लेक्चर नंबर 24 में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।